नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी घर में दुख दरिद्र कलेश मचा हुआ रहता है, कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्या करें या फिर हमारे पूजा पाठ में ऐसा क्या कमी हो रहा है। चलिए हर चीज के बारे में आज की वीडियो में जान लेते हैं, तो वीडियो को देख लें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। कितना भी पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी हमारे घर में ऐसा क्या त्रुटि रह जाता है, क्या कमी हमारे पूजा पाठ में रहता है जिसकी वजह से हमारे घर में जो है दरिद्र का वास होता है। तो देखिए, एक तो हमेशा याद रखिए कि जिस तरीके से आपको माता लक्ष्मी का यानी औरतों को माता लक्ष्मी का दर्जा मिला हुआ है, तो उस पद का हमेशा हम लोगों को ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे कि लक्ष्मी की तरह ही करना चाहिए। सुबह सवेरे सोकर उठे, किसी से ज्यादा आपको बहस नहीं करना चाहिए। सुबह सवेरे जब सोकर उठती हैं तो अपने घर को आपको बासी नहीं रखना है। थोड़ा सा लक्ष्मण रेखा ही सही लेकिन थोड़ा सा झाड़ू जरूर दे। मुख्य द्वार पे पानी का छिड़काव करें। सुबह सवेरे आप स्नान कर ले, पूजा पाठ कर ले। बहुत ज्यादा अगर पूजा पाठ नहीं करती है, समय ज्यादा नहीं है, तो कम से कम थोड़ा बहुत जैसे सूर्य भगवान को जल आपको जरूर देना चाहिए। एकमात्र वही देवता है जिसे साक्षात हम लोग देखकर पूजा पाठ करते हैं, तो प्लेन पानी नहीं देना है। कोशिश करें कि पानी को थोड़ा सा रंगीन कर दे, यानी चाहे रोली मिला दे, हल्दी मिला दे, आप जो ही आपको अक्षत है, पुष्प है, लेकिन प्लेन पानी कभी भी सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से आप पूजा पाठ करें। घर में जो देवी देवता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है लेकिन थोड़े टाइम के लिए पूजा पाठ कर ले। सर को माता रानी के पास झुका के रखे, दीपक जलाए। इस तरीके से सरल सिंपल तरीके से घर में पूजा पाठ करें। समय पे सभी को भोजन दे। कहा जाता है ना कि हस्बैंड का अगर मान सम्मान नहीं करती तो घर में देखिए कहीं ना कहीं कलेश मचा हुआ रहता है। सास ससुर अगर है तो सास ससुर को समय पे खाना दीजिए, क्या उनको प्रॉब्लम है उनके साथ डिस्कस कीजिए। लेकिन यही सब कार्य बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं और सिर्फ उनको लगता है कि पूजा पाठ से हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ हम हमेशा जो है बहुत जरूरी है और जरूर करना चाहिए। पूजा पाठ नाम जप जरूर करना चाहिए, लेकिन हम लोग गृहस्थ में है तो गृहस्थी में रहकर कहीं ना कहीं हमें भक्ति भी करना है और गृहस्थी भी अच्छे से चलाना है। सिर्फ अगर आप भक्ति करती हैं तो आपका गृहस्थी कहीं ना कहीं हौच पौच हो जाएगा या फिर कहा जाए कि गृहस्थी सही से नहीं चल पाएगा। भक्ति को सही रखने के लिए हमें सबसे पहले अपनी गृहस्थी को सही रखना है। तो गृहस्थी कैसे सही होगा? सबसे पहले तो देखिए, हस्बैंड को सही समय पे हर चीज आप दीजिए। कहीं ना कहीं कलेश का एक वजह यही होता है कि हस्बैंड को जो भी समय, खाना हुआ, कपड़ा हुआ या फिर जो भी उनको चाहिए आप उनको दे। बच्चों से संबंधित जो उनको है खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना। सास को अगर देना है तो सास को अच्छे से हर चीज दे। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत पूजा में मन लगाए, नाम जब जो ही आपको इच्छा कर रहा है। जरूरी नहीं कि पूजा करने के लिए घंटों हम घंटी हिलाएं तभी हमारा पूजा होता है। हर वीडियोस में मैं बताती हूँ कि देखिए कर्मों के द्वारा भी पूजा होता है। तो कहा जाता है ना कि देखिए हम धार्मिक का कुछ भी करते हैं लेकिन अगर हमारा कर्म ही खराब है तो कितना भी पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ बिल्कुल व्यर्थ है। दूसरा, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करने के बाद आसन के नीचे आप लोग पानी जरूर गिराइएगा। कहा जाता है ना कि जितना भी हम पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ इंद्र देव को चला जाता है। इंद्र देव को ये वरदान है कि जब भी कोई पूजा पाठ करता है और बिना आसन को थोड़ा सा आचमन करे उठ जाता है तो पूरा फल जो है इंद्र देव को चला जाता है। तो पूजा पाठ कीजिए। पूजा पाठ करने का एक सही तरीका है, तरीके से पूजा पाठ करें। बहुत ज्यादा समय लगाकर पूजा पाठ नहीं करना है। सुबह का पूजा पाठ करें, शाम के समय दीपक जला दे और घर में जो ही मेंबर है उनका आप देखभाल करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा पूजा है। साथ ही अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण आता है, यथाशक्ति उनको कुछ न कुछ खिलाकर भेजे, कुछ न कुछ दान देकर भेजिए। अगर कुछ नहीं खिलाती हैं तो अपने हिसाब से दान आप लोग जरूर दें। पैसा है लेकिन फिर भी अगर आप कह देती हैं कि पैसा नहीं है, आप आगे जाइए, या फिर कुछ भी नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं उनके जो मुख से हो या फिर मन से हो, कहीं ना कहीं बद्दुआ ही निकलता है। जब हम किसी के द्वार पे जाते हैं और हमारा आवभगत नहीं होता है तो भले मुख बोले ना बोले लेकिन हमारा मन जरूर बोलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यही छोटी छोटी गलती है जो कि आपको जरूर करना चाहिए। समय पर उठे, समय पर क्या करना चाहिए इस चीज को आप लोग समझ ले। ठीक है, तो पूजा पाठ भले कम करें लेकिन कर्मों के द्वारा भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को दान जो ही यथाशक्ति आप दान दे। आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो उसको खिला पिला कर भेजिए। अगर गेस्ट आता है, अगर मन में किसी भी तरह का आपको ये रखना है कि गेस्ट आ गया, कितना अच्छा, हम लोग 2 ही आदमी थे, 3 ही आदमी थे, गेस्ट आ गया तो खाना बनाना पड़ रहा, तो ये सब अगर आप सोचती हैं और करती हैं तो कितना भी पूजा पाठ कर ले, उस पूजा पाठ से कोई भी आपको फायदा नहीं होगा। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं, आपके घर में कोई भी आता है तो उसको खिलाएं पिलाएं। कहीं ना कहीं हमारा मुख तो जो ही दुआ देता है
मन बहुत ज्यादा दुआ देता है। तो इसी की वजह से कहा जाता है ना कि दिन दूनी रात चौगुनी लोग तरक्की करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। पूजा पाठ दिनों रात करते हैं और मन में छल रहता है, अगर हम माता पिता का सेवा नहीं कर पाते हैं, माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, कोई हमारे घर में आता है उसके साथ हम सही से बिहेव नहीं कर पाते हैं, या फिर बच्चों को भी कहीं ना कहीं हम कुछ बोल देते हैं, अपने ही दुनिया में मगन रहते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं और सही तरीके से कुछ न करके सिर्फ अगर पूजा ही करती हैं, इससे आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा, लिख लीजिए। लेकिन अगर कर्मों के द्वारा अगर आपका सही से कहा जाता है कि सोच सही है, किसी के प्रति अगर हम सही सोचते हैं, वही सबसे बड़ा पूजा है। भगवान अगर आपको दिए हैं तो जगह जगह पर आप दान कर सकती हैं। गरीब है, वृद्धाश्रम है, बच्चों का अनाथ आश्रम है, उसमें भी आप दान कर सकती हैं। आपका दिया हुआ दान कितने लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्ट करेगा, कहीं ना कहीं लोगों को जिनको भोजन नहीं है उनको भोजन दे सकती है, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दे सकती है। यही सबसे बड़ा दुआ होता है। पूजा पाठ जरूर करें, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए नाम जप में बहुत ज्यादा ताकत होता है। कोई भी नाम पकड़ के अगर आप कहा जाता है ना कि बैतरनी नदी लोग पार कर देते हैं, एक से एक बहुत बड़ी से बड़ी जो है मुसीबत टल जाता है नाम से। तो नाम जरूर करना चाहिए, नाम का जप तो जरूर करना चाहिए, पूजा पाठ भी जरूर करना चाहिए, मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन साथ ही हमारे जो मन है, हमारे जो सोच है, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, अपने मन को हमेशा हल्का रखें। क्योंकि क्या कोई अगर आपके घर में आ जाए और मन भारी हो जाए कि क्यों आया है, फिर से हमें बनाना पड़ेगा, या फिर कोई साधु संत हमारे घर में आ जाते हैं तो कह देते हैं कि बोल दो घर में कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा जो होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये बद्दुआ लगा रहता है, जिसकी वजह से पूजा पाठ करने के बाद भी जो है भगवान जो हमारे घर में वास नहीं कर पाते हैं। बस एक छवि का हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अगर देखा जाए तो भगवान का वास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर आपका कर्म सही है तो देखिएगा पूजा पाठ कम ही करती हैं, लेकिन दिन दुनी रात चौगनी आपकी तरक्की होगी, घर में सुख समृद्धि बरकत होगा, और जो आप कीजिएगा बच्चा भी वही देखता है, वही सुनता है और वही करता है। तो अगर आप अच्छा कीजिएगा तो आपके बच्चे भी देखिएगा बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा और हर कार्य आपका सिद्ध होगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखें, कहाँ कौन सा गलती हो रहा तो बातों को समझें, और वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।